हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि। एक बार संधि रिवाइज कर लें। विसर्ग संधि, विसर्जनीय से स, विसर्ग के स्थान पर छोटा सा आदेश हो जाता है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार हो तो। जैसे कह धन चित, कस धन चित, विसर्ग को श हुआ, फिर स को छोटा सा को बड़ा सा हुआ, कश्चित, यहाँ पे आधा सा कश्चित हो गया। ठीक है। सजुसो कह, पदांत श और सजुस प्रत्यय के खटकोड़ वाला श के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। अतोरोर प्लुताद प्लुते, अप्लुत अ और रू अप्लुत अ, मतलब अ और अ के बीच में अगर रू आएगा तो वो ऊ छोटा ऊ हो जाएगा। अप्लुत या हर्ष अ के बाद रू हो तो रू के बाद भी हर्ष अ हो तो रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। जैसे शिवधन अर्च्य, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग को श हुआ तो ये विसर्ग संधि, फिर श को रू हुआ ससजुसो क से, फिर अ, यहाँ पे देखिए व में अ है, इधर अ है, अ दोनों के बीच में रू है, तो रू से क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। किससे? अतोरोर प्लुताद प्लुते से। ठीक है, इस सूत्र से होगा ऊ। फिर शिव धन ऊ धन अर्च, यहाँ पे अ और ऊ मिलके क्या हो जाते हैं, ओ, ये हो जाता है गुण संधि। तो ओ के बाद फिर अ है, तो ये ओ जो है ये व के ऊपर चला जाएगा, इसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। ये बन जाएगा शिवो अर्च्य। मतलब विसर्ग संधि में आपको ससजुसो का सूत्र लगेगा, अतोरोर प्लुताद प्लुते लगेगा, उसके बाद फिर गुण संधि हो जाएगी और पूर्व रूप होके क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। ठीक है। जैसे रामाधन अयम, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग में विसर्ग को श हुआ, फिर स को रू हुआ, फिर अ और अ के बीच में जब रू आता है तो ऊ हो जाता है अतोरोर प्लुताद प्लुते सूत्र से। ठीक है, रू को ऊ हो गया। उसके बाद राम धन ऊ धन अयम, ऊ और अ मिलके यहाँ पे ऊ और अ मिलके क्या हो जाएंगे, गुण संधि, जो बना देंगे ओ। राम धन ओ धन अयम, अब पूर्व रूप क्या हो जाएगा, ये ओ चलाएगा इसके ऊपर, रामो अयम। ठीक है, ऐसे करके ये विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं हसी च सूत्र होता है। हसी च सूत्र से क्या डिफ्रेंसिएशन होता है इसमें। अधन रू धन हस, तो रू को ऊ हो जाता है। अप्लुत अ के बाद रू हो और रू के बाद हस प्रत्याहार हो तो रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। ये हसी च सूत्र हमें बताता है। मोहना धन वंद, विसर्ग को श हुआ, स को रू हुआ, र के बाद यहाँ पे देखिए रू के बाद व है, ठीक है, तो भी ऊ हो गया। अ धन ऊ बराबर ओ, तो मोहनो वंदा। अभी आपने पीछे देखा किस किस फार्मूले से क्या क्या हो रहा था। अगला सूत्र है भोस भगोस अघोष अपूर्वश योसी। भोस भगोस अघोष और पदांत अवर्ण के बाद अस प्रत्याहार हो तो रेफ, र को रेफ बोलते हैं, रेफ फार्मूला होता है। रेफ र को य हो जाता है। जैसे मोहना गच्छति, मोहना में अ धन विसर्ग धन गत, विसर्ग को स हो गया, स को रू हो गया, अ के बाद र आया है तो य हो गया है, क्योंकि र के बाद फिर ग है। ठीक है, अस प्रत्याहार है तो यह आ गया। फिर मोहन य गच्छति, उपदेशे अज अजन अनुनासिक इत होता है, तस्य लोप से लोप होता है, लोप उसी का होता है जिसकी इत संज्ञा होती है। लोप साकल्यश, साकल्य ऋषि के वचनानुसार यह का लोप होता है। भोधन राम, भोधन विसर्ग राम, विसर्ग से स हुआ, सजुसो क से, फिर स से रू हुआ, फिर रू से र हुआ, ये उपदेशे अजन अनुनासिक से, फिर र को यह हुआ, भोस भगोस, भोस भगोस अघोष अपूर्वश योसी से, फिर य को लोप हो गया, भो राम बच गया। मतलब यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, इस विसर्ग के लोप नहीं हुआ क्योंकि लास्ट में, तो अर्थ आया भो राम। आगे देख लेते हैं। एक और फार्मूला होता है रोरी। रेफ, र को लोप हो जाता है यदि रेफ र के बाद र आता है, तो र प्लस र हो तो र का लोप हो जाता है। पुनः रमते, विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू को र हुआ, र के बाद फिर र था तो एक र का लोप हो गया तो पुनः रमते हो गया। ठीक है, ये र को लोप किससे हुआ, रोरी से हुआ। दूसरा सूत्र है ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अड़, ढ और ढ और र के बाद क्रमशः ढ र हो तो, तथा पूर्ववर्ती ढ और र का लोप हो गया हो तो लोप वाले वर्ण से पूर्व वर्ण को दीर्घ हो जाता है, यही पूर्व वर्ण अण प्रत्याहार का हो तो। जैसे हरि धन रमते, हर धन ई धन विसर्ग धन रमते, तो यहाँ पे विसर्ग को स हुआ, स को रू हुआ, रू को र हुआ और फिर र को लोप हो गया। हर धन ई धन रमते, हरि रमते। कवि धन रचयति, कवि धन विसर्ग धन रचयत, विसर्ग को ई हुआ, विसर्ग से स हुआ, स को रू हुआ, र को र हुआ, फिर ई और र और ई मिलके बड़ी ई बन गए, कवि रचयति। यहाँ पे भी र और ई मिलके बड़ी ई बन गए थे तो हरि रमते हो गया था, बस मात्रा छोटी से बड़ी हो गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
अगला सूत्र है एतत् तदो सुलोपो अकोर नया समासे हली। नय समास को छोड़ करके एसह और स के विसर्ग को लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद केवल अवर्ण को छोड़ करके कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, कोई भी वर्ड हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। एतद में पुल्लिंग में ऐसा होता है, स्त्रीलिंग में ऐसा होता है, नपुंसकलिंग में एतद होता है। तद का क्या होता है? पुल्लिंग में श होता है, स्त्रीलिंग में शा होता है, नपुंसकलिंग में तत् होता है। ये भी आप जानते रहिए। आगे सूत्र होता है विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेधे परम कार्यम। जब समान बल वाले सूत्र उपस्थित हो तो महर्षि पाणिनि के नियमानुसार सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र निरर्थक हो जाता है। जैसे पुनः रमते, मन रथ, मनोरथ, रूरी 8/1 में 8वें अध्याय का प्रथम सूत्र है, इसलिए यहाँ पे लगा है। हंसी ये 6वें अध्याय का प्रथम सूत्र है। मन धन रथ मनोरथ, यहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं हुआ। खर विषानयो विसर्जनीय। खर प्रत्याहार बाद में हो तो पहले वाले र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। यदि र अवसान संज्ञक हो तो अवसान संज्ञक वर्ण को विसर्ग हो जाता है। जैसे रामधन सु को स को रू रू को र को विसर्ग, फिर हो जाएगा ये राम। मोहन स को र रू को र को विसर्ग आ गया, लग गया। षष्ठी से षष्ठी अतस अर्थ प्रत्यय, दिशावाची अतस प्रत्यय तथा उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगाकर बने शब्द और पुरस्ताद, पश्चात, उपरिष्टात, अधस्ताद आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ये जो हम लोग उपपद विभक्ति देख रहे थे, ये उसका थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता जुलता उसी का पार्ट है। नगर के दक्षिण देवालय है, नगर से दक्षिणता देवालय है। अस्ति विद्यालय के उत्तर में वृक्ष, विद्यालय से उत्तरता वृक्ष अस्ति। घर से पहले जलाशय है, गृह से पुरस्ताद पूर्वतः जलाशय अस्ति। छत के नीचे बच्चे हैं, छत से अधस्ताद छात्रा सन्ति। नेक्स्ट है इसका रूल, ये उपपद विभक्ति का है। दूरांति का अर्थ है षडयंती अंतरस्याम। दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति हो। जैसे गांव के समीप तालाब है, ग्राम से समीपम तडाग अस्ति। घर के समीप विद्यालय है, गृह से समीपम विद्यालय अस्ति। गांव से दूर अस्पताल है, ग्राम से दूरम अस्पताल अस्ति। अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि। अधि उपसर्ग पूर्वक इक धातु अर्थात स्मरण वाले अर्थ वाली धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। जैसे वह पुस्तक को याद करता है, स पुस्तकम स्मरति, स पुस्तकस्य स्मरति। नेक्स्ट सूत्र है दिवस्त दर्थस्य। दिव धातु और इनके अर्थ वाली धातुओं के योग में षष्ठी होती है। जैसे तुम 100 रुपये का जुआ खेलते थे, त्वम शतस्य रूप्यकाणि अदिव्य। अदिव्य इसलिए लगा क्योंकि ये भूतकाल का है, इसलिए अदिव्य लगा। कर्ति कर्मणोः कृति। कृदंत शब्द के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत प्रत्यय त्रिच धन त त्रि, अच धन अ, घैया का अ, य, लुट का यूं धन अन, कृतिन का ती। मेघदूत कालिदास की कृति है, मेघदूतम कालिदास कृति। ये है नहीं, ये अस्ति लग जाएगा, अस्ति। संजय प्रबंधक महोदय का चालक है, संजय प्रबंधक महोदय से चालक अस्ति। चालक अक तो कृदंत है। मोहन सोहन का ग्राहक है, मोहन सोहन से ग्राहक अस्ति। अगला सूत्र है कतश्य च वर्तमाने। कत प्रत्यय भूतकालवाचक है। कत प्रत्ययांत जब वर्तमान काल में प्रयोग होता है तब षष्ठी विभक्ति हो जाती। कुछ लोग राजा मुझे ही मानते हैं। कश्चित जना अहम एव या अहमेव महीपते मतः। अगला सूत्र है जस नी प्रहण नाटक क्राथ पिशाम हिंसायाम। हिंसार्थक जस और नी तथा उपसर्ग पूर्वक हन क्रथ नट और पिस इन धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। राजा अपराधी को मारने का आदेश देता है। नृप अपराधिम हंतुम आदेशम ददाति। नृप अपराधिनम प्रहंतुम आदेशम ददाति। पुलिस चोर को मारती है। आरक्षक चौर्यम हनति। आरक्षक चौरस्य प्रहनति। उपसर्ग लग गया प्रहनति। नेक्स्ट क्या है कृत्यानाम कर्तरिवा। कृत्य प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यय तव्यत तव्य अनीय यत क्यप ड़त। तव्य तव्य अनीय य। मेरे द्वारा यह पाठ पढ़ने योग्य है। मम इदम पाठम पठनीय। मेरे द्वारा यह पाठ पठनीय है। मया इदम पाठम पठनम योग्यम अस्ति। तुम्हारे द्वारा यह कार्य करने योग्य है। तव इदम कार्यम करणीय। त्वया इदम कार्यम करणम योग्यम अस्ति। सप्तमी आधारो अधिकरणम, इसका भी देख लेते हैं। सप्तमी आधारो अधिकरणम। आधार के अधिकरण
आधार के अधिकरण कारक संज्ञा होती है, अधिकरण सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, ये सब आप जानते हैं। छात्र कक्षा में है, छात्रा कक्षे अस्ति, मेज पुस्तक पर है, मेजे पुस्तक अस्ति, कलम में स्याही है, कलमे स्याही अस्ति है नहीं, अस्ति लगेगा। बल्ब में विद्युत है, बल्बे विद्युत अस्ति। चंद्रमा में शीतलता है, चंद्रमा से शीतलता अस्ति। वृक्षों पर पक्षियाँ बैठी है, वृक्षेषु खगाः तिष्ठन्ति। विदेशों में लोग घूमने जाते हैं, विदेशेषु जनाः अटितुं गच्छन्ति। तुम सब वृक्षों पर खेलते थे, यूयं वृक्षेषु अखेलत या अक्रीडत। नेक्स्ट है सप्तमी उपपद विभक्ति। साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु तथा असाधु शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। ये नेक्स्ट सूत्र है। यह शब्द जिनके प्रति अपना अर्थ रखते हैं, मोहन सोहन के प्रति, अच्छा सोहन के प्रति तो सोहना, ठीक है। तो मोहना सोहनम प्रति सज्जना अस्ति, या मोहना सोहने प्रति साधु अस्ति। जब साधु लगेगा तो सोहने सप्तमी लग जाएगा, ठीक है। और जब कर्म मानेंगे इसको तो सोहनम लग जाएगा, मतलब साधु नहीं लगाएंगे, सज्जना लगा देंगे तो वो द्वितीय हो जाएगी। कंस कृष्ण के प्रति दुर्जन है, कंसा कृष्ण के प्रति असाधु, यहाँ पे असाधु लग गया तो इसलिए सप्तमी लग गया, असाधु अस्ति। कंसा कृष्ण प्रति दुर्जना अस्ति, दोनों सही है। सप्तमी साधु असाधु प्रयोग करते समय प्रति का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रति जो लगाया हमने। अगला सूत्र है क्या, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो प्रथम क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण में सूर्य के अस्त होने पर, हो जाने पर सभी बालक अपने घर गए, मतलब एक क्रिया हुई तब दूसरी क्रिया हुई। सूर्ये अस्ते सूर्ये अस्तम गते सर्वे बालका स्वगृहम अगच्छन्, या सूर्ये अस्ते बालका स्वान गृहाणि अगच्छन्। सूर्य उदय होने पर हमने स्नान किया, सूर्ये उदये या उदयम गते वयम स्नानम अकुर्म। अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम। जाति गुण क्रिया और संज्ञा आदि के द्वारा अनेक में से जब किसी एक की महत्ता बताई जाती है तो वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जैसे छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है, छात्रेषु मोहन श्रेष्ठ अस्ति, छात्रेषु छात्राणाम, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। जब श्रेष्ठता बताई जाती है तो षष्ठी और सप्तमी दोनों में लग जाता है। तो जैसे अगला है वृक्षों में पीपल उत्तम, वृक्षेषु पिप्पलः उत्तम अस्ति, वृक्षाणाम पिप्पलः उत्तम अस्ति। केवल महत्ता रहेगी तो उसमें सप्तमी लगाएंगे, दुष्टता रहेगी तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। ये देखिए स्पेशल पॉइंट है। इसमें क्या होता है, अगर महत्ता बताई जाएगी तो सप्तमी विभक्ति, अगर दुष्टता बताई जाएगी तो षष्ठी विभक्ति। जैसे वृक्षों में पीपल उत्तम है, वृक्षेषु पिप्पलः उत्तम अस्ति। कुशल निपुण प्रवीण पंडित योगे सप्तमी, कुशल निपुण प्रवीण पंडित इन चार शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाने में निपुण है, श्री कृष्ण बंसी वादने निपुण, यहाँ पे वादने निपुण अस्ति। सभी छात्र चित्रकला में प्रवीण है, सर्वे छात्रा चित्रकलायाम प्रवीण सन्ति। वे सभी छात्र संस्कृत विषय में विद्वान है, ते छात्रा संस्कृत विषय पंडिता सन्ति, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे प्रत्यय। धन्यवाद।